आप सभी को मेरा प्रणाम। इस भीषण गर्मी में मन को शीतलता प्रदान करने के उद्देश्य हेतु भगवान बुद्ध के कुछ अमृत वचन आप तक लेकर के आना चाहता हूँ। धम्मपद यमक वग्गो। दूसरी गाथा। बुद्ध कहते हैं, मनोपभंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च प्रसन्नेन भास्ति वा करोति वा ततो नंग सुखमन्वेति छायाव अनपायनी। अर्थात बुद्ध कहते हैं, मन सभी प्रवृत्तियों का पुरोगामी है, मन उनका प्रधान है, सभी प्रवृत्तियां मनोमय हैं। अर्थात आपकी सारी वृत्तियां लोभ, ईर्ष्या, वैमनस्य, क्रोध, भय, कामवासना सभी मन से ही उठती हैं। जब कोई शांत मन से, पवित्र मन से किसी वचन को बोलता है अथवा कर्म करता है तो सुख उस व्यक्ति के साथ उसी तरीके से लगा रहता है जिस तरीके से कभी न साथ छोड़ने वाली छाया। और इससे पहली गाथा में बुद्ध कहते हैं कि जब कोई अपवित्र मन से, दूषित मन से, कलुषित मन से किसी वचन को बोलता है अथवा कोई कर्म करता है तो दुख उस व्यक्ति का पीछा कभी नहीं छोड़ता, उसके पीछे इसी तरीके से चलता रहता है जिस तरीके से बैलगाड़ी में बैलों के पैरों के पीछे पीछे पहिया चलता रहता है। तो धम्मपद की दोनों गाथाएं हमें मन के स्वभाव के बारे में बताती है और साथ ही साथ पवित्र मन से और अपवित्र मन से, उनसे जो विचार और उनके द्वारा जो कर्म उत्पन्न होते हैं, उन कर्मों की निष्पत्ति क्या होती है उसके बारे में ये दोनों गाथाएं हमें बताती है। पहली गाथा कहती है कि यदि आपका मन पवित्र है, यदि आपका मन अपवित्र है, यदि आपका मन अशांत है, यदि आपका मन दूषित है तो ये दूषित मन दूषित विचारों को जन्म देगा। इन दूषित विचारों से दूषित कर्म पैदा होंगे और आपका जीवन दुखों की ओर बढ़ जाएगा, आपका जीवन दुखमय हो जाएगा। वहीं दूसरी गाथा कहती है कि यदि आप पवित्र मन से, शांत मन से, निर्मल मन से किसी कार्य को करते हैं तो ऐसे मन के परिणाम स्वरूप अच्छे विचार उत्पन्न होंगे, अच्छे विचारों के परिणाम स्वरूप अच्छे कर्म उत्पन्न होंगे, आपके निर्णय सही होंगे, सही गलत की आपको पहचान होगी, एक विवेक जगेगा जिसके कारण आपके जीवन में सुख पैदा हो जाएगा, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। तो दोनों गाथाएं विचारणीय है और यदि इन दोनों गाथाओं को कोई समझ ले, इन पर अच्छे तरीके से मनन कर ले, चिंतन कर ले तो वास्तव में हमारे जीवन को एक सही दिशा की तरफ ले जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और यदि हम सुखी हैं, यदि हम आनंदित हैं तो हमारे आसपास के जो लोग हैं उन तक भी हमारे सुख की, हमारे आनंद की किरणें पहुंचेगी। और यदि हम ही दुखी हैं, यदि हम ही परेशान हैं तो हमारे आसपास के जो लोग हैं उन तक केवल और केवल हम अंधकार को ही भेज सकते हैं। हमारी तरफ से उनकी और केवल विषाद ही जाएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ध्यान रखिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। अपदीपो भव।